नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है, मीडिया में बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर नहीं है, क्योंकि आप भी उनको ज़्यादा देखते हैं तो उनको पता चल गया है कि मीडिया में किसी भी तरह की हम खबर जो दिखाना चाहेंगे वही लोग देख लेंगे। तो यदि आप इस तरह की खबरें देखना कम करेंगे तो मीडिया की मजबूरी होगी कि वह आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर दिखाए, वरना किस तरह से मीडिया आपको इस तरह से बना चुका है कि आप किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस और कई विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी और कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चुनाव में वोट में लोगों के नाम जुड़वाए गए और नाम जुड़वाने पर किसको क्या फ़ायदा हुआ ये हम नहीं कह सकते, ये आप जानते होंगे। तो चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के दौरान फर्जी नाम भी जुड़वा दिए जाते हैं। फर्जी नाम जुड़वाते कौन है, किसको फायदा होता है, यह आप भली भांति जानते हैं। ऐसी ही गड़बड़ी सामने आई सीकर शहर के हाउसिंग बोर्ड के पीछे मौजूद कच्ची बस्ती की वोटर लिस्ट में। मतदाता सूची में मकान नंबर 1312 के पते पर, यह दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, मकान नंबर 1312 के पते पर 1033 वोटर्स का नाम है। निर्वाचन विभाग ने यह वोटर लिस्ट पिछले विधानसभा चुनाव से पहले तैयार की थी। तो क्या निर्वाचन विभाग जब यह वोटर लिस्ट तैयार करता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि क्या इस तरह से कोई वोटर लिस्ट में इतने नाम है तो क्या नाम सही है या गलत है? भास्कर लिखता है कि भास्कर ने लगातार 3 दिन तक कच्ची बस्ती में 1312 नंबर का मकान ढूंढा। वहां के लोगों से बात करते उस मकान तक पहुंचने का प्रयास किया। बस्ती में सभी लोग 1312 नंबर के मकान से अनजान दिखे, यानी जिनके नाम 1312 नंबर के मकान में जुड़े हैं वह 1312 नंबर का मकान जानते ही नहीं है। 3 दिन की छानबीन में सामने आया कि इस नंबर का मकान बस्ती में है ही नहीं, यानी बस्ती में मकान ही नहीं है और उनका नाम उस निर्वाचन विभाग की लिस्ट में नाम है। बस्ती के लोगों ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले एक फार्म पर हमारे साइन लिए थे। साइन किसने लिए, कैसे लिए, यह भी एक जांच का विषय है। नाम कैसे जोड़ा, किसने जोड़ा, जानकारी नहीं है, यानी उनको यहाँ तक पता नहीं है कि नाम किसने जोड़ दिया और कैसे जोड़ दिया, इसकी भी जानकारी नहीं है। यहाँ के निवासी ने बताया कि चुनाव से पहले पार्टी के लोग आकर बता देते हैं कि वोट डालना है। मतदाता सूची में आप जिस मकान का जिक्र करें उसके एड्रेस पर गलती से इतने नाम जुड़े हैं, सुधार के लिए निर्वाचन विभाग से सिफारिश करेंगे, ये कहना है निखिल कुमार एसडीएम सीकर का। तो कच्ची बस्ती में सिर्फ झुग्गियां हैं, इन झुग्गियों में बंजारा समुदाय के लोग रहते हैं। निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची में इन झुग्गियों को ही मकान नंबर 1312 बता दिया है। वोटर लिस्ट के भाग संख्या 75 में मकान नंबर 1312 दर्ज है। मतदाता सूची में 1312 नंबर के मकान की 4 कैटेगरी बना रखी है, यानी नंबर के बाद कै, खै, गै जोड़कर, और कुल 1033 मतदाताओं का यही एड्रेस बताया गया है। कितनी बड़ी चुनावी घोटाला हो सकता है इसके बारे में अब आप अवश्य पता लगा लीजिए। और वहां का होना ये चाहिए कि अब 1033 वोटर्स किसके पक्ष में ज़्यादा वोट डाले गए होंगे या किसने ज़्यादा वोट डाले होंगे, कहां वोट डलवाए गए होंगे, यह भी जांच का विषय है। अगर इस तरह से ढंग से जांच होगी तो सबको पता लगेगा कि किस तरह से ये पारदर्शी है या नहीं है। वहीं राजस्थान विधानसभा में सोमवार को स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर सदन में सरकार की ओर से जवाब देने पर सहमति बनी, हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। स्पीकर का कहना है कि सभी दलों के वरिष्ठ सदस्यों ने शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से सदन चलाने पर सहमति दी है। 19 फरवरी को सदन में प्रदेश का बजट पेश होगा। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल को शांतिपूर्वक चलाए। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, रालोद के डॉक्टर सुभाष गर्ग शामिल हुए। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि
बैठक के बाद बयान जारी किया और कहा कि यदि फोन टैपिंग मुद्दे पर चर्चा कराए जाने के लिए व्यवस्था दी जाएगी तो कांग्रेस सहयोग करेगी, ऐसा नहीं होता है तो विरोध किया जाएगा। आरएस 2024 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कार्मिक विभाग ने 363 पदों की और बढ़ोतरी कर दी है। अब 1096 पदों पर यह भर्ती होगी। इसका नवीनतम वर्गवार वर्गीकरण आरपीएससी द्वारा सोमवार को जारी किया गया। आयोग सचिव ने बताया कि आयोग ने पूर्व में 733 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। वहीं आरएस 2024 की प्री परीक्षा का परिणाम वर्गवार वर्गीकरण के कारण अटका हुआ था। 1-2 दिन में परिणाम अब जारी हो सकता है। जयपुर शहर में आईफा अवार्ड होने जा रहा है। जयपुर शहर में इस आईफा अवार्ड के से जुड़ी कुछ खबरें। शहर में 8 और 9 मार्च को होने वाले आईफा अवार्ड्स में देश और दुनिया की सेलिब्रिटी जुटेंगे। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। हर कोई अपने पसंदीदा एक्टर्स को लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखना चाहता है। यही वजह है कि सोमवार को दोपहर 2:30 बजे ही दूसरे फेज की 1.5 लाख की सभी टिकटें बुक हो चुकी है। वहीं 3000 की वॉयलेट ब्लॉक ए में 208 टिकटें बची है, जबकि वॉयलेट ब्लॉक बी में 149 टिकटें बाकी है। 4000 वाले ऑरेंज ब्लॉक ए में 131, जबकि ऑरेंज ब्लॉक बी में 124 टिकटें बुक होना शेष है। 6000 रुपये के फेज एक टिकट अभी तक पूरी बुक नहीं हुई है। येलो ब्लॉक ए में 135 टिकटें बाकी है। ब्लॉक बी में सभी टिकटें बुक हो चुकी है। 7500 वाली टिकटों में सियान ब्लॉक एफ में 453, सियान ब्लॉक ई में 100, सियान ब्लॉक डी में 73 टिकटें बाकी है। मेजेंटा ब्लॉक एफ में 65, मेजेंटा ब्लॉक ई 266 और मेजेंटा ब्लॉक डी में 242 टिकटें बाकी है। वहीं 15,000 रुपये के सियान ब्लॉक ए में 333 टिकटों में केवल 2 टिकट बाकी है। यानी क्रेज देखिए जयपुर में किस तरह से सभी टिकटें बुक हो चुकी है। फिजिक्स के मूल सिद्धांतों और नियमों को अब रटने की जरूरत नहीं होगी, ना ही स्टूडेंट को किताबों में फॉर्मूला समझ नहीं आने पर परेशान होना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट के डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि जयपुर में हाल ही में ऐसी लैब तैयार की गई है जहां विद्यार्थी इन सिद्धांतों और नियमों को समझने के लिए देश विदेश के 300 से ज्यादा उपकरणों पर हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर सकते हैं। इन एक्टिविटी के जरिए वे प्रायोगिक रूप से सिद्धांत और नियमों को आसानी से समझ पाएंगे। जयपुर के सिटी पैलेस में 6 से 8 मार्च तक फेयर पीडीकेएफ आर्टिजन कलेक्टिव का आयोजन होगा। कार्यक्रम का आयोजन दिया कुमारी फाउंडेशन और गौरवी कुमारी की ओर से किया जाएगा। इसमें देश की 50 महिला आर्टिजन्स और उद्यमियों को एक मंच पर अपने काम को प्रदर्शित करने, विविध लोगों से जुड़ने और अपने शिल्प का जश्न मनाने का अवसर मिलेगा। बीते 24 घंटे में दिन रात के पारे में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। कहीं कहीं बादल छाए रहे। वहीं अगले 24 घंटों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 3 दिन अलग अलग इलाकों में बारिश का अनुमान है। इसका असर सबसे पहले शेखावटी में देखने को मिलेगा। वहीं सोमवार को 4 शहरों में पारा 33 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। बाड़मेर में 35, जालौर में 34, चित्तौड़गढ़ में 33 और जोधपुर में 33 डिग्री सेल्सियस रहा। अमेरिका मेरे लिए बहुत बुरा सपना बन गया है, ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। डिटेंशन सेंटर में गुजरा एक दिन नरक के समान था। जेल से भी बदतर हालात। आधे घंटे के लिए खुले ग्राउंड में निकाला जाता था। -10 डिग्री में भी फर्श पर सोने को कहा जाता था। मोहन बदला हुआ नाम ने भास्कर को अलाबामा के डिटेंशन सेंटर में गुजारे 9 महीने की आप बीती साझा की। डिटेंशन सेंटर में अमेरिकी आईसीई का ही राज चलता है। यहाँ कोई अवैध प्रवासी आवाज नहीं उठा सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो पुलिस छड़ी से बेरहमी से पिटाई की जाती है। सेंटर में कई दिनों तक हथकड़ियों में ही रहने की सजा दी जाती है। डिटेंशन सेंटर में 2 वक्त ही खाना मिलता है, वो भी बहुत कम। एक एनजीओ के दखल के कारण डिटेंशन सेंटर से बाहर है, लेकिन उसके मामले की सुनवाई अभी जारी है। लेकिन किसी भी मीडिया पर आप इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। ये दैनिक भास्कर की बड़ी हिम्मत की बात है कि उसने उसकी दास्तान सुनाई है, बताई है, तो इसलिए सैल्यूट दैनिक भास्कर को। राजस्थान में पहली बार एक आईपीएस अधिकारी का डिमोशन किया गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार चौधरी की यह कार्रवाई
पारिवारिक मामले की जांच की बात की गई है। इससे पहले किसी भी आईपीएस अधिकारी पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कार्मिक विभाग की जांच के बाद चौधरी का 3 साल के डिमोशन किया गया। चौधरी राजस्थान कैडर के 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी है। जांच के बाद लेवल 11 की वेतन श्रृंखला से लेवल 10 की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में डिमोशन किया गया है। ज्वाइनिंग के समय फ्रेशर आईपीएस को कनिष्ठ वेतन श्रृंखला मिलती है। अब उनका पदनाम पुलिस अधीक्षक से पुलिस अधीक्षक लेवल 10 कर दिया गया है। ये वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कम्युनिटी पॉलिसिंग पुलिस मुख्यालय जयपुर के पद पर कार्यरत है। जयपुर के मानसरोवर थाना पुलिस ने काली फिल्म लगी 11 थार और 2 स्कॉर्पियो को जब्त कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जयपुर शहर में लगातार काली थार गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब तक शहर में कुल 28 थार 4 स्कॉर्पियो को जब्त किया जा चुका है। यह कार्रवाई पिछले 7 दिन में हुई है, जिसमें जवाहर सर्किल थाना पुलिस को 6 कार स्कॉर्पियो 2-4 मॉडिफाइड बाइक जब्त करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यूजीसी नेट आरएएस परीक्षा मॉक साक्षात्कार और आरपीएससी अजमेर के सहायक आचार्य की तैयारियां कर रहे युवाओं के लिए राहत वाली खबर है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा के प्रयास से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री एंट्री ट्रेनिंग सेंटर में इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिंदी व अंग्रेजी समेत प्रमुख विषयों में अनुभवी प्रोफेसरों के सहयोग से कक्षाएं लगाई जाएगी। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा स्वयं वित्त पोषित योजना के आधार पर अध्ययन करवाया जाएगा। यहां तक कि सरल भाषा में समझ में आने वाली स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आरयू के उन लोगों के लिए जो यूजीसी नेट आरएएस परीक्षा मॉक साक्षात्कार और आरपीएससी अजमेर के सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे युवाओं की है। झुंझुनू शहर के मलसीसर रोड पर चल रहे 3 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा का सोमवार को समापन हो गया। आखिरी दिन लाखों लोगों ने हाथ उठाकर रब से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अमन चैन की दुआ मांगी। इसी के साथ यहां से दीन का पैगाम लेकर जमातों की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। ये जमातें प्रदेश भर में जाएगी। सामूहिक दुआ में शामिल होने के लिए लाखों लोगों की भीड़ के बीच आलम यह था कि जिसे जहां जगह मिली उसने वहीं खड़े रहकर दुआ मांगी। सुबह 11:15 बजे दुआ हुई। मुंबई से आए मौलाना फारूक ने दुआ कराई। 3 दिवसीय इज्तिमा में प्रदेश भर के लोग शामिल हुए। 3 दिवसीय के समापन के बाद दीन और इंसानियत का पैगाम लेकर यहां से 800 जमायतें प्रदेश भर के लिए निकली। कोविड के समय 2021 में हुई यूटीबी भर्ती घोटाले में लगे सभी नर्सिंग कर्मियों की सेवा समाप्त हुई। जोधपुर शहर ने 2 और फलोदी में 13 नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया गया। जोधपुर ग्रामीणों में पूर्व में अपने अधीन लगे 73 नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया था। 18-19 फरवरी को आयोजित होने वाले द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को उदयपुर पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन के प्रतिभागियों के सम्मान में जग मंदिर पैलेस में रात्रि भोज दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ जग मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई नेता मौजूद रहे। पश्चिमी राजस्थान में सोलर कंपनी की ओर से काटे जा रहे राज्य वृक्ष खेजड़े के विरोध में सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय बंद रहा व जुलूस निकाला गया। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, जम्बेश्वर पर्यावरण संघर्ष समिति एवं समस्त बिश्नोई समाज और सर्व समाजों के प्रकृति प्रेमियों द्वारा बाड़मेर मुख्यालय पर प्रकृति बचाओ आंदोलन के तहत सोमवार को बाड़मेर बंद का आयोजन किया गया। सूरतगढ़ के पूर्व विधायक गंगाजल मील का रविवार सोमवार रात को हार्ट फेल होने से निधन हो गया। सोमवार को उनका हनुमानगढ़ रोड स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का CSR के तहत संविदा पर 13,398 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। इसमें NHM के 8,256 और राजमहस के 5,142 पद शामिल है। अलग अलग पदों के लिए हर माह 11,200 और 22,150 रुपये मानदेय होगा। लैब टेक्नीशियन के पद की योग्यता में बायोलॉजी के साथ मैथ्स को नहीं जोड़ने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जबकि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में प्रवेश और कोर्स के बाद होने वाले पंजीकरण में बायोलॉजी और मैथ्स दोनों को शामिल किया जाता है। फार्मासिस्ट को फार्मा असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी सहायक बना दिया गया है। इस भर्ती से PSC से लेकर बड़े अस्पतालों को प्रशिक्षित स्टाफ मिलने से मरीजों को इलाज में फायदा होगा।
एनटीए की मेडिकल संस्थानों में भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। करीब 6 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। देश विदेश से इसके लिए 25 लाख से अधिक आवेदन होने की संभावना है। परीक्षा प्रदेश के 25 और देश के 566 शहरों में पेन पेपर मोड पर होगी। इस बार एनटीए स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स को भी फाइनल स्कोर कार्ड भेजेगा। इस बार आवेदकों की संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। यह परीक्षा 4 मई को होगी। परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू समेत 13 भाषाओं में होगी। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।